जय माँ गायत्री, जय परम पूज्य गुरुदेव, जय परम वंदनीय माता जी। माँ गायत्री की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवारजनों पे बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ आज की 3 प्रेरणादायक कहानी। पहली कहानी। एक बार एक आदमी अपने छोटे से बालक के साथ एक घने जंगल से जा रहा था। तभी रास्ते में उस बालक को प्यास लगी और उसने पानी पिलाने उसका पिता उसे एक नदी पे ले गया। नदी पर पानी पीते पीते अचानक वो बालक पानी में गिर गया और डूबने से उसके प्राण निकल गए। वो आदमी बड़ा दुखी हुआ और उसने सोचा कि इस घने जंगल में इस बालक की अंतिम क्रिया किस प्रकार करूं। तभी उसका रोना सुनकर एक गिद्ध, सियार और नदी से एक कछुआ वहां आ गए और उस आदमी से सहानुभूति व्यक्त करने लगे। आदमी की परेशानी जानकर सब अपनी अपनी सलाह देने लगे। सियार ने कहा, ऐसा करो, इस बालक के शरीर को इस जंगल में ही किसी चट्टान के ऊपर छोड़ जाओ, धरती माता इसका उद्धार कर देगी। तभी गिद्ध अपनी खुशी छुपाते हुए बोला, नहीं, धरती पर तो इसको जानवर खा जाएंगे। ऐसा करो, इसे किसी वृक्ष के ऊपर डाल दो ताकि सूरज की गर्मी से इसकी अंतिम गति अच्छी हो जाएगी। उन दोनों की बात सुनकर कछुआ भी अपनी भूख को छुपाते हुए बोला, नहीं, आप इन दोनों की बातों में मत आओ। इस बालक की जान पानी में गई है, इसलिए आप इसे नदी में ही बहा दो। और इसके बाद तीनों अपने अपने कहे अनुसार उस आदमी पर जोर डालने लगे। तब उस आदमी ने अपने विवेक का सहारा लिया और उन तीनों से कहा, तुम तीनों की सहानुभूति भरी सलाह में मुझे तुम्हारे स्वार्थ की गंध आ रही है। सियार चाहता है कि मैं इस बालक के शरीर को ऐसे ही जमीन पर छोड़ दूं ताकि ये उसे आराम से खा सके, और गिद्ध, तुम किसी पेड़ पर इस बालक के शरीर को इसलिए रखने की सलाह दे रहे हो ताकि इस सियार और कछुए से बचकर आराम से तुम दावत उड़ा सको। और कछुआ, तुम नदी के अंदर रहते हो, इसलिए नदी में अपनी दावत का इंतजाम कर रहे हो। तुम्हें सलाह देने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं इस बालक के शरीर को अग्नि को समर्पित करूंगा, ना कि तुम्हारा भोजन बनने दूंगा। यह सुनकर वह तीनों अपना सा मुंह लेकर वहां से चले गए। दोस्तों, ऐसा कई बार होता है कि हम किसी दुविधा में फंस जाते हैं और हमें किसी की राय की जरूरत पड़ती है। तब हम अपने आसपास के लोगों से उस बारे में सलाह मशवरा करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। कई बार उनकी राय हमें सही रास्ते का मार्ग दिखाती है, तो कभी और ज्यादा हमारे नुकसान का सबक बन जाती है। अगर आप माता पिता, भाई बहन, सच्चा दोस्त आदि निस्वार्थ रिश्तों को, जो कि आपको सही राह देते हैं, उसको छोड़ दे, तो बाकी अधिकतर समाज के और वर्क प्लेस के लोगों से सलाह में जरूर आप अपना विवेक भी बनाए रखें, क्योंकि कई बार ऐसे सलाह देने वाले का स्वार्थ भी उनकी सलाह में छुपा रहता है। इसलिए सुने सबकी बात पर माने अपने विवेक और अंतरात्मा की ही। आज की दूसरी प्रेरणादायक कहानी। एक किसान था। वह एक बड़े से खेत में खेती किया करता था। उस खेत के बीचों बीच पत्थर का एक हिस्सा जमीन से ऊपर निकला हुआ था, जिससे ठोकर खाकर वह कई बार गिर चुका था और न जाने कितनी ही बार उससे टकराकर खेती के औजार भी टूट चुके थे। रोजाना की तरह आज भी वह सुबह सुबह खेती करने पहुंचा तो सालों से होता आ रहा वही हुआ। एक बार फिर किसान का हल पत्थर से टकराकर टूट गया। किसान बिल्कुल क्रोधित हो उठा और उसने मन ही मन सोचा कि आज जो भी हो जाए वह इस चट्टान को जमीन से निकालकर ही इस खेत से बाहर फेंक देगा। वह तुरंत भागा और गांव से
4-5 लोगों को बुलाकर लाया और सभी को लेकर वह उस पत्थर के पास पहुंचा और किसान बोला, मित्रों, ये देखो, जमीन से निकले चट्टान के इस हिस्से ने मेरा बहुत नुकसान किया है और आज हम सब मिलकर इसे जड़ से निकालना है चाहता है और खेत के बाहर फेंक देना है। और ऐसा कहते ही वह फावड़े से पत्थर के किनारे वार करने लगे। पर ये क्या, अभी उसने 1-2 बार ही मारा था कि पूरा का पूरा पत्थर जमीन से बाहर निकल आया। साथ खड़े लोग भी अचरज में पड़ गए और उन्हीं में से एक ने हंसते हुए पूछा, क्यों भाई, तुम तो कहते थे तुम्हारे खेत के बीच में एक बड़ी सी चट्टान दबी हुई है, पर यह तो एक मामूली सा पत्थर निकला। किसान भी आश्चर्य में पड़ गया। सालों से जिसे वह एक भारी भरकम चट्टान समझ रहा था, दरअसल वह बस एक छोटा सा पत्थर था। उसे पछतावा हुआ कि काश उसने पहले ही इसे निकालने का प्रयास किया होता तो न तो उसे इतना नुकसान उठाना पड़ता और न ही दोस्तों के सामने उसका मजाक बनता। दोस्तों, इस किसान की तरह ही हम भी कई बार जिंदगी में आने वाली छोटी छोटी बाधाओं को बहुत बड़ा समझ लेते हैं और उनसे निपटने के बजाय तकलीफ उठाते रहते हैं। जरूरत इस बात की है कि हम बिना किसी समय गवाए उन मुसीबतों से लड़े और जब हम ऐसा करेंगे तो कुछ ही समय में चट्टान से दिखने वाली समस्या एक छोटे से पत्थर के समान दिखने लगेगी, जिसे हम आसानी से ठोकर मारकर आगे बढ़ सकते हैं। आज की तीसरी प्रेरणादायक कहानी। कुणाल 7वीं कक्षा का छात्र था। वह बहुत आज्ञाकारी था और हमेशा औरों की मदद के लिए तैयार रहता था। वह शहर के एक साधारण मोहल्ले में रहता था, जहां बिजली के खंभे तो लगे थे, पर उन पे लगी लाइट सालों से खराब थी और बार बार कंप्लेन करने पे भी कोई उन्हें ठीक नहीं करता था। कुणाल अक्सर सड़क पर आने जाने वाले लोगों को अंधेरे के कारण परेशान होते देखता। उसके दिल में आता कि वो कैसे इस समस्या को दूर करे। इसके लिए वो जब अपने माता पिता या पड़ोसियों से कहता तो सब इसे सरकार और प्रशासन की लापरवाही कहकर टाल देते। ऐसे ही कुछ महीने बीते। एक दिन कुणाल कहीं से एक लंबा सा बांस और बिजली की तार लेकर आया और अपने कुछ दोस्तों की मदद से उसे अपने घर के सामने गाड़ कर उस पे एक बल्ब लगाने लगा। आस पड़ोस के लोगों ने देखा तो पूछा, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? मैं अपने घर के सामने एक बल्ब जलाने का प्रयास कर रहा हूं, कुणाल बोला। अरे इससे क्या होगा? अगर तुम एक बल्ब लगा भी लोगे तो पूरे मोहल्ले में प्रकाश थोड़े ही फैल जाएगा। आने जाने वाले लोगों को तब भी तो परेशानी उठानी ही पड़ेगी, पड़ोसियों ने सवाल उठाया। कुणाल बोला, आपकी बात सही है, पर ऐसा करके मैं कम से कम अपने घर के सामने से जाने वाले लोगों को परेशानी से तो बचा ही पाऊंगा। और ऐसा कहते हुए उसने एक बल्ब वहां टांग दिया। रात को जब बल्ब जला तो बात पूरे मोहल्ले में फैल गई। किसी ने कुणाल के इस कदम की खिल्ली उड़ाई तो किसी ने उसकी प्रशंसा की। 1-2 दिन बीतते तो लोगों ने देखा कि कुछ और घरों के सामने लोगों ने बल्ब टांग दिए। फिर क्या था, महीना बीतते बीतते पूरा मोहल्ला प्रकाश से जगमगा उठा। एक छोटे से लड़के के एक कदम ने इतना बड़ा बदलाव ला दिया कि धीरे धीरे पूरे शहर में ये बात फैल गई। अखबारों ने भी इस खबर को प्रमुखता से छापा और अंततः प्रशासन को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट्स को ठीक करा दिया गया। दोस्तों, कई बार हम बस इसलिए किसी अच्छे काम को करने में संकोच कर जाते हैं क्योंकि हमें उससे होने वाले बदलाव एक छोटा प्रतीत होता है, पर हकीकत में हमारा एक छोटा सा कदम
एक बड़ी क्रांति का रूप लेने का ताकत रखता है। हमें वो काम करने से नहीं चूकना चाहिए जो हम कर सकते हैं। इस कहानी में अगर कुणाल के उस स्टेप की वजह से पूरे मोहल्ले में रोशनी नहीं भी हो पाती तो भी उसका वो कदम उतना ही महान होता जितना कि रोशनी हो जाने पे कुणाल की तरह हमें भी बदलाव होने का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि जैसा कि गांधी जी ने कहा है, हमें खुद को बदलाव बनना चाहिए जो हम दुनिया में देखना चाहते हैं। तभी हम अंधेरों में रोशनी की तरह किरण फैला सकते हैं। माँ गायत्री की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवारजनों पे बरसती रहे। इसी शुभकामना के साथ जय माँ गायत्री, जय परम पूज्य गुरुदेव, जय परम वंदनीय माता जी।